बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाह की फजीलत। बिस्मिल्लाह के 19 हरूफ हैं। जो इंसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी के अंदर बरकत नाजिल फरमा देते हैं, उसको मुसीबतों से दूर करते हैं। और दोज़ख के फरिश्ते भी 19 हैं और इसके हरूफ भी 19 हैं, यानी जो पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको दोज़ख से महफूज रखेगा। इस नाम की बहुत सी बरक़ात भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक नाम है, बल्कि ये हमारी रूह और हमारे दिल की दिल लगी है। जब हम तकलीफ़ में होते हैं, किसी भी तरह की तन्हाई महसूस करते हैं, तो ये नाम हमारे अंदर से तन्हाई का एहसास ख़त्म कर देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये नाम जो उसका ज़ाती नाम है, इसकी बहुत सी बरक़ात भी हैं, इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं। ये सिर्फ उसका नाम ही नहीं, ये उसकी पहचान भी है। ये हमारी दिल, रूह, जान की ज़िंदगी है। जब हम तन्हा होते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो हम तन्हाई को तन्हाई नहीं समझते, तन्हाई महसूस नहीं करते। हम जब हम खौफज़दा होते हैं तो खौफ नहीं लगता, एकदम दिलों को करार आ जाता है, तस्कीन मिल जाती है। अगर इंसान तकलीफ़ के वक़्त बिस्मिल्लाह कहता है तो उसकी तकलीफ़ दूर हो जाती है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब ग़ज़वा उहद में तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उंगली कट गई तो उन्होंने सी कहा, जो हमारा रिएक्शन होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम उस वक़्त बिस्मिल्लाह कहते, सी करने की बजाय अल्लाह के नाम को याद करते, तो फरिश्ते तुम्हें उठा लेते। और साथ में ये भी फरमाया कि लोग तुम्हें देख रहे होते, यानी इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है इस नाम के अंदर। फिर इसी तरह हम हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते, तो इससे इस काम में बरकत हो जाती। मसलन अगर खाना खाने वक़्त अगर बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाए, दाएं हाथ से खाना खाया जाए, इस खाने में बरकत हो जाएगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 6 सहाबा कराम के साथ बैठकर खाना खा रहे थे कि एक देहाती अचानक से आया और उसने आकर बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू किया और 2 लुक़मों के अंदर सारा खाना समेट गया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर ये इंसान बिस्मिल्लाह पढ़ लेता तो यही खाना सबको कफ़ायत कर जाता, यानी बिस्मिल्लाह से अगर आगाज़ करता तो ये 6 थे, तो 6 में अगर ये 7वां भी शामिल हो जाता तो सबकी भूख मिट जाती, दूर हो जाती, ख़त्म हो जाती। तो इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी कि जब तुम में से कोई शख्स खाना खाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले। अगर बिस्मिल्लाह भूल जाए, याद आने पर बिस्मिल्लाहि अव्वलहू व आखिरहू पढ़ ले। फ़ायदा क्या होगा कि शैतान ने जो खाना खाया होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कह करके भाग जाएगा। एक सहाबी आई और अर्ज़ की, अल्लाह के नबी, हम खाना तो खाते हैं लेकिन हमारी भूख नहीं मिटती, हमारी भूख ख़त्म नहीं होती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शायद तुम अलग अलग खाना खाते हो, तुम इकट्ठे होकर खाना खाया करो, मिलकर खाना खाया करो, खाने के वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे खाने में बरकत डाल देगा। फिर इसी तरह बिस्मिल्लाह पढ़ना शैतान को दूर कर देता है, शैतान से महफूज कर देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्नों की आँखों और इंसानों की शर्मगाहों का पर्दा बिस्मिल्लाह है। जब कोई अपने कपड़े उतारे नहाने के लिए तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले, यानी उस वक़्त भी अगर अल्लाह का नाम ले तो हर चीज़ से महफूज हो जाएगा। वैसे अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर कपड़े उतारें तो उसका सतर नहीं खुलेगा। हाँ, अगर बिस्मिल्लाह के बगैर वो कपड़े उतारता है तो उसका सतर खुल जाता है, ज़ाहिर हो जाता है। तो अगर वो बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो वहाँ कोई भी चीज़ मौजूद हो, जैसे जिन्नात वगैरह हर जगह होते हैं, तो वहाँ मौजूद होगी तो उसका सतर उनके सामने नहीं खुलेगा, बल्कि पर्दा बन जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका कार था कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोने के लिए तशरीफ़ ले जाते तो अपना बिस्तर झाड़ते और बिस्तर झाड़ते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ा करते थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपने बिस्तर पर जाए तो अपने तहमत के पल्लू से, यानी एक कोना पकड़ के बिस्तर झाड़ लिया करे या किसी कपड़े से अपने बिस्तर को झाड़ लिया करे।
ساتھ بسم اللہ پڑھے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کون اس کے بعد اس کے بستر پر آیا۔ ہو سکتا ہے کوئی تکلیف دینے والا کیڑا ہو، جب اللہ کا نام لیا جائے گا تو کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں دے گی، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو پھر بعض دفعہ کئی قسم کے نقصان بھی اسے اٹھانے پڑتے ہیں۔ مثلاً اگر کھانے میں بسم اللہ نہیں پڑی تو وہ چیز شیطان کا رزق بن سکتی ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے کہا کہ اللہ تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح طور پر بتا دیا ہے، یعنی انسانوں کا رزق بھی بتا دیا، جانوروں کا، پرندوں کا رزق بھی بتا دیا، اور میرا رزق کہاں ہے، میں کیا کھاؤں گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے تمہارا وہ رزق ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس کھانے پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں پڑھتے وہ کھانے میں ابلیس شامل ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اپنی جماعت کو بھی بلا لیتا ہے، کہتا ہے کہ آؤ، رزق بھی مل گیا، کھانا بھی مل گیا، اور رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جب ہم کھانے پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، اپنا کھانا دراصل ہم دشمن کو کھلا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح مجلس میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، وہ مجلس قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت کا باعث بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اچھی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس پر اللہ کا ذکر نہ کریں، وہ ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی، اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے، وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، افسوس کا باعث ہوگا۔ جو آدمی اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے، وہ اس کا بستر پر آنا بھی باعث حسرت ہوگا۔ یعنی زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہے تو کام کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے تو اس کام کے اندر برکت بھی نہیں رہتی، اور ایسے سارے اعمال قیامت کے دن انسان کے لیے باعث حسرت ہوگے اور افسوس کا ذریعہ بن جائیں گے، کیونکہ جس کام کو انسان بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتا ہے وہ اس کے لیے عبادت ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانا بظاہر دیکھیں دنیا کا ایک کام ہے، کیونکہ انسان کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، یہ دنیا کا کام ہے، لیکن اگر ہم اس کو سنت کے مطابق بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں گے تو یہ ہمارے لیے ایک عبادت بن جائے گا۔ یعنی بسم اللہ کے بغیر دنیاوی کام ظاہر دیکھنے میں کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن صرف جس پر بسم اللہ پڑھی جائے، اللہ کا نام لیا جائے، وہ کام ہمارا عبادت بن جاتا ہے۔ جب انسان آغاز کرتا ہے تو سارا کھانے کا عمل اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر انسان بستر پر جاتا ہے، بستر پر جانا عبادت بن جاتا ہے۔ وہ واک کر رہا ہے تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں موجود ہے کہ سواری پر سوار ہوتے وقت، یا اللہ نہ کرے کوئی سواری پر سوار تھا، موٹر سائیکل سے گر گیا، سواری سے گرنے لگا تو بسم اللہ کے الفاظ فوراً پڑھ لیے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اب بسم اللہ کو ہر صورت سے پہلے پڑھنا چاہیے، یعنی اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کیوں ضروری ہے بسم اللہ کو ہر صورت سے پہلے پڑھنا۔ مدینہ منورہ کے قرہ اور کوفہ ائمہ، اسی طرح عراق کے ائمہ کرام بھی، امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صورتوں کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ صورتوں کے آغاز میں صرف اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ پچھلی صورت اور اگلی صورت کے درمیان کے فاصلے کا پتہ چلے کہ یہ مختلف صورت ہے اور یہ مختلف صورت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ دو صورتوں کے درمیان فرق کیسے کریں، تو اس وقت اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کے طور پر بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو امام ابو حنیفہ قرآ کرام مدینہ کے جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ صورت کا حصہ نہیں، صرف فاصلے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ صورت نئی شروع ہو چکی ہے۔ لیکن کوفہ اور مکہ کے جو قرآ حضرات ہیں ان کا قول یہ ہے کہ بسم اللہ صورت کا حصہ ہے، اور امام شافعی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صورت کا حصہ کہتے ہیں، کیونکہ بسم اللہ کو صورت فاتحہ سے پہلے لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آیات پڑھی جانے والی ایک صورت ہے، کیا میں اس کا تجھے نہ بتاؤں؟ یعنی 7 آیات صورت فاتحہ کی ہیں۔ بسم اللہ کو بھی امام شافعی نے اس کے اندر شمار کیا ہے۔ اب بعض حضرات اسی وجہ سے صورت فاتحہ سے
पहले बिस्मिल्लाह ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं और उनके नज़दीक बिस्मिल्लाह सूरत का हिस्सा है। वल्लाह आलम। बिस्मिल्लाह कुरान हकीम की वो आयत है, कुरान पाक की 114 सूरतें हैं। 113 सूरतों के आगाज़ में उसको लिखा जाता है सिवाय सूरत तौबा के, यानी सूरत तौबा से पहले ना आपने बिस्मिल्लाह लिखवाई और ना पढ़ी जाएगी। सूरत तौबा के अलावा 113 मरतबा नहीं बल्कि 114 मरतबा पढ़ी जाती है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक मरतबा इसको सूरत नमल का हिस्सा भी बना दिया। जहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा आता है, मलका बल्कीस को ख़त लिखा तो उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज़ किया, यानी ये कुरान पाक के मतन में आ गया, कुरान पाक के अंदर आ गया। एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना कुरान पाक का हिस्सा है। हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान पाक का हिस्सा नहीं, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी में शरीफ की हदीस है, मुस्लिम में भी है कि कुरान पाक में एक सूरत 30 आयतों पर है तो कब्र के अजाब से बचाती है। वो 30 आयतों वाली सूरत सूरत मुल्क है, तबारकल्लज़ी है। अगर उसकी गिनती करनी शुरू करें तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 30 आयतों वाली सूरत है। अगर उसकी गिनती करें तो उसकी 30 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को जूस बनाया जाए तो वो 31 होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30 आयतों वाली सूरत है, इसलिए मदीने वाले इमाम मुनीफा ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह सूरत का जुज़ नहीं। अगली बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 4 आसमानी किताबें और 100 सहीफ़े नाजिल किए हैं। सबसे बड़ी किताब तौरात है। तौरात के वर्के बहुत बड़े बड़े थे, उसको उठाने के लिए इंसान को ताकतवर होना पड़ता था, उसका ताकतवर होना ज़रूरी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके बदले में मुझे सूरत फातिहा मिली है। ज़बूर में और जितने सहीफ़े हैं उनका सारे का सारा खुलासा कुरान करीम के अंदर है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और पूरे कुरान पाक का निचोड़ फातिहा है। सूरत फातिहा का निचोड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का खुलासा और निचोड़ बा में है, यानी बिस्मिल्लाह की जो बा है। अब बा इतनी कीमती है कि इसके अंदर इतना इसरार है कि सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा फरमाने लगे कि इशा की नमाज के बाद मैंने लोगों को जमा किया और कहा कि आओ मैं तुम्हें बिस्मिल्लाह की तफसीर बयान करूं। अब ये बा की तशरीह सी बयान करते करते फजर की अजान होगी। पता चला कि बा में पूरे सहीफ़े तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक का खुलासा है। बा के अंदर बा जो है वो मदद के लिए भी, बरकत के लिए भी या कुरब के लिए भी है। नूह अलैहिस्सलाम ने जब दुआ पढ़ी बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, तो इस दुआ पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी कश्ती को पार लगा दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया था ना नूह अलैहिस्सलाम को कि ये दुआ पढ़ के आप सवार हो जाएं और अल्लाह ताला आपको तूफ़ान से बचा लेंगे। खालिद इब्न वलीद ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर जहर पी लिया तो उन पर जहर ने असर नहीं किया। यानी ऐसा मौका अगर बन जाए, इंसान का यकीन पुख्ता होना चाहिए एक अल्लाह पे। तो जब दुश्मनों ने कहा कि खालिद अच्छा तुम्हें अल्लाह पे इतना यकीन है तो चलो ये जहर ज़रा पी के दिखाओ हमें। हज़रत खालिद बिन वलीद ने बिस्मिल्लाह कहकर वो जहर पी लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहर के असर को ज़ाया कर दिया, यानी उसने असर नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं बीमार हो जाता तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर बिस्मिल्लाह कहकर दम किया करते थे। हदीस में है सहाबा कराम एक दूसरे को बिस्मिल्लाह से दम किया करते थे, क्योंकि इसमें ज़ाती नाम आ गया। बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम के साथ शुरू करती हूँ। इसका नाम मारफा है, ये किसी से नहीं बना, यानी अल्लाह का नाम किसी से नहीं बना। अर्रहमान ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो सिफ़त है जो रहीम से ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि रहमान दुनिया में भी अल्लाह ताला है और रहीम सिर्फ आखिरत में है। रहमान से मुराद अल्लाह ताला दुनिया में काफिरों को भी देता है और मुसलमानों को भी नवाजता है, अपनों को भी और परायों को भी अल्लाह ताला अता करता है। लेकिन रहीम जो अल्लाह ताला की सिफ़त है वो सिर्फ रोज़े महशर को होगी, आखिरत में होगी। ये सिर्फ उनको देगा जो उनके मानने वाले हैं, यानी ईमान वाले हैं। और जो अल्लाह ताला को नहीं मानते, आखिरत पे यकीन नहीं रखते, अल्लाह ताला उनको सीधा दोज़ख में फेंकेगा। अस्तगफिरुल्लाह। उनके चीखने चलाने की तरफ कोई तवज्जो नहीं करेगा। जो दोज़ख में चलाएंगे उन पर कोई तवज्जो नहीं करेगा, उनकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाएगा कि दुनिया के अंदर मैंने
अपने नबी को भी भेजा और अपनी किताब कुरान करीम को भी भेजा, और तुम्हें कहा था कि उस पर अमल करके आना है। दुनिया के अंदर तूने कोई बात नहीं सुनी, कुरान पाक पे तवज्जो नहीं की, उसको नहीं पढ़ा, आज तुम पे कोई तवज्जो नहीं की जाएगी, तुम पे कोई रहम नहीं खाया जाएगा, बल्कि जो अल्लाह ताला को की अतायत करके गए उन पर तवज्जो भी की जाएगी, उनकी बात को सुना भी जाएगा। रहमान दुनिया में सबको देता है, रहीम आखिरत में सिर्फ ईमान वालों के लिए है। जिस काम पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती वो काम मरदूद है, रद्द हो जाता है। बिस्मिल्लाह के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। बाज़ लोग जो हैं वो बिस्मिल्लाह को 786 लिखते हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई दलील नहीं है। 786 कहकर आप शुरू कोई भी काम करें तो इसकी कोई दलील नहीं, इस पर आपको कोई स्वाब नहीं मिलेगा। जिस तरह कोई इंसान कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे वो कह दे 92 कहे, तो क्या वो मुसलमान हो जाएगा? नहीं, इसकी दलील है कि वो जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहेगा वो मुसलमान नहीं होगा। इसी तरह जब तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी चीज़ हलाल नहीं होगी, इससे शैतान नहीं भागेगा, अल्लाह की पनाह में इंसान नहीं आएगा। इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना लाजमी है। अल्लाह ताला हमको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमसे जो हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपनी रज़ा रहमत के लिए कबूल फरमाए और जन्नत का रास्ता हमारे लिए आसान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।